कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल पे भी जल निकलेगा। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, इंदौर से। मैं पिछले 11 वर्षों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अपना MBBS करने के बाद मास्टर इन डर्मेटोलॉजी MGM औरंगाबाद से किया है। इस सेंटर पर सभी आधुनिक लेजर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यह क्लिनिक की शुरुआत एक पेशेंट से आज 50 पेशेंट पर डे हम लोगों ने पिछले 10 सालों में पूरी करी है और आज हमारे पेशेंट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है, अपना कार्य हमेशा एक सही समय पे सही टाइम पे कंप्लीट करना है। यह समय जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। यही चीज़ें मैं मेरी लाइफ में अडॉप्ट करती हूँ, मेरे स्टाफ को भी समझाती हूँ और यही हमारी सफलता का मेन कारण है कि टाइम के प्रति प्रतिबंधित रहें, पंक्चुअल रहें और अपना कार्य निरंतर करते रहें। मेडिकल फील्ड जितना देखा जाए कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट रिक्वायर्स मोर ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी मेडिकल स्टूडेंट बन सकता है, मगर उसको निरंतर हार्डवर्क और कार्य करना पड़ेगा। मेरी कहानी, कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल पे भी जल निकलेगा। हमें निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए, सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका चौधरी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, इंदौर से। मैं पिछले 11 वर्षों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अपना MBBS करने के बाद मास्टर इन डर्मेटोलॉजी MGM औरंगाबाद से किया है। उसके बाद मैंने 6 महीनों के लिए फेलोशिप मुंबई से करी है। उसके बाद मैं मेरे पेशेंट और प्रैक्टिस के लिए इंदौर में कार्य अभी तक कर रही हूँ। इस क्लिनिक की शुरुआत बहुत ही छोटे स्केल से हमने करी थी। दिन भर में एक पेशेंट आता था, वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई है। मेरे पिताजी ने मुझे एक आर्किटेक्ट का ऑफिस दे दिया था। उन्होंने बोला, ये अन्नपूर्णा एरिया है, इसी को ही आपको पॉश बनाना है और इसी को ही आपको आगे लेके जाना है। यह एक कमरे से हमने हमारा पूरा सेंटर डेवलप किया है। धीरे धीरे पेशेंट 1 से 2 बने, 4 बने, 10 हुए। आज हम रोज करीबन 50 पेशेंट देखते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं और अन्नपूर्णा एरिया का हमारा पहला लेजर सेंटर हमने डेवलप किया था। इस सेंटर पर सभी आधुनिक लेजर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यह क्लिनिक की शुरुआत एक पेशेंट से आज 50 पेशेंट पर डे हम लोगों ने पिछले 10 सालों में पूरी करी है और आज हमारे पेशेंट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। यह एरिया एक जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, ये लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एरिया है, मगर इस एरिया को पॉश हमने बनाया है। आज बहुत दूर से, इंदौर के बाहर से, इवन आउट ऑफ इंडिया के भी पेशेंट्स हमारे सेंटर पर आते हैं और बहुत खुश होके और सेटिस्फाइड होके यहाँ से जाते हैं। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने मेडिकल फील्ड चयन किया, फिर मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया। MBBS करते दौरान मेरे माइंड में ये क्लियर था कि मुझे मास्टर्स इन डर्मेटोलॉजी करना है, बिकॉज मैं मेरे लिए एक जो रोल मॉडल है इंदौर के डॉक्टर SK मूथा सर, मैं उनके एक पेशेंट की तरह मैं उनके पास गई थी। उन्होंने मेरी एक कॉम्प्लेक्स बीमारी ठीक करी थी जो कि इंदौर के काफ़ी सारे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं चर्म रोग विशेषज्ञ बनूंगी और सर की तरह ही आगे सफलतापूर्वक अपना कार्य या पेशेंट की तरफ कार्यरत रहूंगी। मेरा जन्म जो है खंडवा में हुआ है। मेरे फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। शुरू में वो ग्रेड 2 ऑफिसर थे, लेटर ऑन रिटायरमेंट तक उनका ग्रेड 1 हुआ। तो अलग अलग जगह पे हम लोगों का शिक्षा और पढ़ाई हुई है। जैसे कि हम खंडवा रहे हैं, खंडवा के बाद प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन फिर मैंने इंदौर से करी है। आफ्टर डैट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने इंदौर के ही मेडिकल कॉलेज से मेरा MBBS पूर्ण किया है। वहाँ पे उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम फिर से दिया और ऑल इंडिया के थ्रू मुझे रैंक जो मिली और उसके थ्रू मुझे
MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद का एज अ डर्मेटोलॉजी मैंने वहाँ से किया। उसके बाद आगे मुझे और पढ़ना था तो मैंने फेलोशिप 6 महीने के लिए मुंबई से करी है। मेरे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे फादर। बीइंग एन ऑफिसर, वो हमेशा अपना कार्य हमें हमेशा समझाते थे कि आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है, अपना कार्य हमेशा एक सही समय पे सही टाइम पे कंप्लीट करना है। यह समय जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। यही चीज़ें मैं मेरी लाइफ में अडॉप्ट करती हूँ, मेरे स्टाफ को भी समझाती हूँ और यही हमारी सफलता का मेन कारण है कि टाइम के प्रति प्रतिबंधित रहें, पंक्चुअल रहें और अपना कार्य निरंतर करते रहें। सफलता, पैसा सब कुछ अपने आप आता जाएगा। क्लिनिक की शुरुआत हम लोग हनुमान चालीसा से करते हैं। हर दिन प्रतिदिन जब से क्लिनिक स्टार्ट हुआ है, हनुमान चालीसा मैं और मेरा स्टाफ सुनते हैं और हमारा आगे का कार्य हम फिर चालू करते हैं। यह सुनने से हमको एक पावर और स्ट्रेंथ मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है जो कि हमको और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अचीवमेंट्स में ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें पार्टिसिपेशन करने के बाद बहुत वहाँ पे अवार्ड फंक्शंस होते हैं। तो उस ऑल इंडिया लेवल पे हमारा एक पेपर प्रेजेंट हुआ था ऑन एक्ने लेजर, जो कि पहला इनोवेटिव टेक्नोलॉजी था। पूरे MP और छत्तीसगढ़ में हम पहला मशीन लेकर आए थे। वह मशीन के द्वारा हमने करीबन 100 से ऊपर पेशेंट बिना कोई टैबलेट के, मेडिसिन के ठीक करे थे, सिर्फ उस टेक्नोलॉजी से। वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए आज भी एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और उसी से ही हमको एक अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला था। एंड ऐसे तो अवार्ड्स हमें काफ़ी सारे मिले हैं, बट मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड मैं उस टेक्नोलॉजी को देना चाहूँगी कि उसकी वजह से हमारा और नाम जो है वो आगे बढ़ा। मेडिकल फील्ड जितना देखा जाए कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट रिक्वायर्स मोर ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी मेडिकल स्टूडेंट बन सकता है, मगर उसको निरंतर हार्डवर्क और कार्य करना पड़ेगा तो वो अचीव उसका हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको बहुत सुपर इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्रैक कर सकते हैं एग्जाम्स और अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। माय फर्स्ट मैसेज इज कीप डूइंग हार्ड वर्क, बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम। हेल्थ के प्रति आप काफ़ी अवेयर रहें, अच्छा खाएं। अगर आप अच्छा खाएंगे, स्वस्थ खाएंगे, तो वही आपके ब्रेन में, वही आपके काम में रिफ्लेक्ट होगा। सो ईट हेल्दी। आप मुझसे संपर्क करने के लिए रिवाइव 360 डिग्री का पेज है, हमारे क्लिनिक का नाम है, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अवेलेबल है। और डॉक्टर मोनिका पाटीदार चौधरी के नाम से एक जीमेल अकाउंट भी है, आप चाहें तो अपनी क्वेरी मुझे उसमें अकाउंट के थ्रू भेज सकते हैं। मेरी कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची है और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।